रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सुष्मिता सेन ने जीता इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। आशुतोष गोवेरकर ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ये वाला आधार कार्ड अब किसी काम का नहीं, खुद UIDAI ने बताया बेकार। लता मंगेशकर अब भी ICU में भर्ती, डॉक्टर बोले इलाज जारी, उनके लिए करें प्रार्थना। सैयद मोदी इंटरनेशनल, PV सिंधु ने लॉरेन लैम को दूसरे दौर में हराया। रोहित, ऋषभ पंत और अश्विन को ICC पुरुष टेस्ट टीम 2021 में नामित किया गया। गणतंत्र दिवस किले में तब्दील हुई दिल्ली। CP राकेश अस्थाना ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। PM मोदी सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में रोमांचक होगा मुकाबला, CM योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर सदर सीट से CM योगी के खिलाफ लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन की परिभाषा के लिए योग्यता को कम नहीं किया जा सकता। SC ने नीट AIQ में OBC आरक्षण को बरकरार रखा। गोवा चुनाव में भाजपा द्वारा उनका नाम बाहर किए जाने के बाद केजरीवाल ने मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल को आपका टिकट दिया। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का ऐलान। अखिलेश समाजवादी से नफरत करते हैं, एक एक करके सबको घेरते हैं, प्रमोद गुप्ता BJP में शामिल होने के बाद कहे। दौसा के किसानों के विरोध के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि की नीलामी रोकने का दिया आदेश। यूपी चुनाव में लोगों के लिए कांग्रेस ही विकल्प, सचिन पायलट ने कहा। कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाओं को दिया मौका। यूपी चुनाव से पहले निर्भया और हाथरस रेप केस की वकील सीमा कुशवाहा बसपा में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश में रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उत्तराखंड चुनाव उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस CEC की बैठक। अखिलेश यादव ने सपा में किया अपराधियों जुआरियों को शामिल, मुलायम सिंह यादव के साले का आरोप। भारत ने अभी 6.5 करोड़ लोगों को नहीं लगी वैक्सीन की दूसरी डोज, VK पॉल ने कहा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, राजेश भूषण ने कहा। हांगकांग में दिखावटी चुनाव परिणामों पर पश्चिम ने चीन की खिंचाई की, रिपोर्ट ने कहा। 100 नए कुत्ते उग्रवाद विरोधी अभियानों में CRPF को और ताकत देंगे। मेरठ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जिला स्तरीय नेताओं के साथ मंथन। BJP अध्यक्ष JP नड्डा 22 जनवरी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड पर दिखेगी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी। JK पुलिस ने बड़गाम से लश्कर के आतंकी को किया गिरफ्तार। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट, POK से दाखिल हो सकते हैं दहशतगर्द। अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई गई, PMLA कोर्ट का फैसला। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में 5G इंटरनेट बना मुसीबत, दुर्घटना के डर से एयर इंडिया को रद्द करनी पड़ी 14 उड़ानें। BJP में शामिल हुए सपा के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय पर बार के सदस्य के रूप में कदाचार का आरोप लगाया। SPRLD गठबंधन को बड़ा झटका, जेवर से चुनाव नहीं लड़ेंगे अवतार सिंह भड़ाना। दिल्ली दंगा मामले में एक दोषी को सुनाई गई 5 साल की सजा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने 59 उम्मीदवारों की घोषणा की, 10 मौजूदा विधायकों को हटाया। धुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे आपके CM फेस भगवंत मान। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 158.88 करोड़ से अधिक। स्टेक्यूरियस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए दुनिया का पहला नियो स्कूल लॉन्च किया। इजराइल ने वायुमंडल के बाहर मिसाइल को किया ध्वस्त, एरो वेपन सिस्टम का सफल टेस्ट। भारतीय सेना ने PLA द्वारा पकड़े गए अरुणाचल से युवाओं को वापस लाने के लिए चीनी सेना से संपर्क किया, रक्षा मंत्रालय ने कहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,17,532 नए मामले दर्ज, 9,287 हुए ओमिक्रॉन के कुल केस। लगातार तीसरे दिन भारतीय शेयरों में गिरावट, सेंसेक्स 634 अंक गिरा, निफ्टी 1.01% गिरी। दिसंबर में 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने की देश में हवाई यात्रा, नवंबर के मुकाबले करीब 7% ज्यादा। CM पुष्कर सिंह धामी खटीमा से और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। कोहरे के चलते देरी से चल रही 13 ट्रेनें कैंसिल की गई 22। सहारनपुर की देवबंद से सपा ने कार्तिकेय राणा को बनाया अपना उम्मीदवार। दिल्ली NCR जमीन से निकला जा रहा है बेहिसाब पानी, खोखली हो गई धरती, धस सकता है 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका। एवरीथिंग एक्स एवरीवेयर, नई BMW X3 भारत में हुई लॉन्च। टोयोटा हिलुक्स की दिखी पहली झलक, लॉन्ग ड्राइव वालों के लिए फॉर्च्यूनर जैसे फीचर्स वाला पिकअप इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में यमाहा ने शामिल किया नया स्कूटर।
BMW iX EV ने भारत में किया डेब्यू। सिंगल चार्ज पर कार में मिलेगी 425 किलोमीटर की रेंज। अवंता ग्रुप लोन मामले में कोर्ट ने कई कर्मचारियों को दी जमानत। राणा कपूर को जमानत देने से किया इनकार। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को लिखा पत्र। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 8 और सरफेस प्रो 7 प्लस लॉन्च। उत्तराखंड चुनाव खटीमा से लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित की उम्मीदवारों की सूची। पारेकर के बेटे के लिए कोई जगह नहीं। रीता बहुगुणा जोशी को एसपी का ऑफर। राजभर बोले हमारा दरवाजा खुला है। कोरोना वायरस को खत्म करना संभव नहीं, परिस्थितिकी तंत्र का बन जाते हैं हिस्सा, WHO ने कहा। पाकिस्तान में लाहौर के लोहारी गेट इलाके में विस्फोट में 2 की मौत, 22 घायल। जिनेवा बैठक के दौरान सुरक्षा वार्ता में अगले कदमों पर फैसला करेंगे लावरोव ब्लिंकन। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग जारी। बुधवार को मारी गई थी महिला नक्सली। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। अगले 2 दिनों में दिल्ली NCR में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने जताया अनुमान। और आइए अब जानते हैं 21 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1952 की। जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी ने भारत में आम चुनाव जीता। सन 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भारतीय संघ के अलग राज्य बने। सन 2008 में भारत ने इस्राएल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।